Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classes. Today we will continue our previous chapter, that is the cop and the anthem. तो बच्चों, इसमें अभी आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। हम सोपी की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक होमलेस है, जॉबलेस पर्सन है, राइट ना। तो उसके जो है शेल्टर है उसके पास, ना कोई ऐसी प्लेस है टू स्टे, या उसके पास कोई वेल्थ नहीं है, हैज नो मनी। क्लियर। तो और क्या हो रहा है बच्चों, विंटर्स जो है अप्रोच कर रही है, इन विंटर्स आने वाली है, और क्या नेचर हमें साइन देता है वो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ साइन बताए हैं। जैसे बर्ड क्या करती हैं, बर्ड फ्लाइंग टू द साउथ की तरफ जो है बर्ड्स जाने लगती है। जैसे सर्दियां आती है तो बर्ड्स जो है फ्लाई करती है टू द साउथ। दूसरा बताया कि लोग क्या करते हैं, अब आप लोग भी देख रहे होंगे सर्दी आने वाली है तो क्या करते हैं, क्या प्रिपरेशन करते हैं, वार्म क्लोथ्स खरीदते हैं, राइट। तो वो देख रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो लोग क्या कर रहे थे, नए कपड़े खरीद रहे थे, न्यू वार्म क्लोथ्स खरीद रहे थे। चिड़ियां जो है साउथ की तरफ जा रही थी, उन्हें कोई बता रहा था नहीं, ये नेचुरल फिनोमेना था कि किस तरह से वो साउथ की तरफ मूव करती है। दूसरा उन्होंने देखा था कि जब वो जो है मेडिसन स्क्वायर में जो है बैठा हुआ था, तो एक पत्ती जो है कैसे करके जो है फॉल करती हैं, तो ये इंडिकेशन था कि इसके बाद क्या आने वाली है, विंटर इज कमिंग। अब उसको जो है रियलाइज हो गया था जब उन्होंने साइन देखे कि नेचर ने जो है बताना शुरू कर दिया, या लोगों ने जो है किस तरह से शॉपिंग करनी शुरू कर दी, तो देन ही रियलाइज, तब सोपी ने रियलाइज करा कि अब जो है कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा टू सेव हिमसेल्फ ड्यूरिंग द विंटर्स। तो उसने क्या डिसाइड करा, ही डिसाइडेड कि उसने कहा भाई सबसे अच्छी जगह कौन सी है, आइलैंड, कौन सा आइलैंड है, ब्लैक वेल्स आइलैंड, कि वो बेस्ट प्लेस है। और उसके लिए उसने क्या कहा कि उसने कहा अगर मैं किसी के यहाँ जो है जॉब करूंगा तो मुझे उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा भाई, और इतने पैसे थे नहीं कि वो कहीं घूमने दूसरी जो है जगह जाता, तो उसने डिसाइड करा कि भाई किसी के अंडर में काम करना, तो वो मेरी पूरी हिस्ट्री पूछेगा लाइफ की, राइट। और अगर मैं कोई क्राइम करता हूँ या इलीगल वर्क करता हूँ तो मुझे पुलिस क्या पकड़ के करेगी, जेल में डालेगी, और जेल में डालेगी तो मेरे 3 महीने जो विंटर्स के हैं आराम से कटेंगे। मुझे जो है खाना भी वहां मिलेगा, बेड भी मिलेगा, और कोई मेरे से कुछ पूछेगा नहीं, राइट। तो उसने क्या करा बच्चों कि 3 ट्रिक्स, अब देखते हैं कौन कौन सी ट्रिक्स थी। यस्टरडे वी डिस्कस द फर्स्ट वन, कि किस तरह से उसने जो है उसके दिमाग में क्या प्लान आया कि वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाएगा और वहां पे क्या खाएगा, एक अच्छा सा मील लेगा, फूड। और उसके बाद जैसे ही दे आस्क फॉर मनी, तो वो कहेगा भाई, पेमेंट के लिए बोलेंगे तो वो कहेगा आई हैव नो मनी, और सीधे दे कॉल टू द कॉप, और फिर वो कॉप को बुलाएंगे एंड कॉप अरेस्टेड हिम। और इस तरह से वो जेल में, और फिर वो कहाँ प्रेजेंट करेगा, जज के आगे प्रेजेंट करेगा, और जज जो है आगे का काम करेगा, और मैं जो हूँ इस तरह से जेल में चला जाऊंगा, और मेरे 3 मंथ जो है विंटर के अच्छे से बीत जाएंगे। तो बच्चों इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि 3 ट्रिक्स में कैसे वो सक्सेस होता है या नहीं, लेट्स सी। तो कल हमने डिस्कस करा था कि बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, जब विंटर्स आने लगती है तो बर्ड्स कहाँ फ्लाई करती है, टू फ्लाई साउथ। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, दैट लीफ जो थी फेल एट सोपीज फीट। तब उसने रियलाइज करा था, सोपी रियलाइज दैट फैक्ट कि विंटर जो है वॉज कमिंग, द टाइम हैड कम। और तब उसने सोचा कि टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। क्लियर। तो अभी क्या डिसाइड करा था, लेट्स सी। यहाँ पे इसने डिसाइड करा था, सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, क्योंकि अगर जेल में जाना है तो जरूर उसको कुछ क्राइम करना है या लॉ के अगेंस्ट करना है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन। अब उसने 3 ट्रिक्स जो है करी थी, कोशिश करी थी, बस सब जो है सक्सेस नहीं हुई थी। द फेयर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस। अब कई तरीके थे, कई आप जो है क्राइम कर सकते थे, बट द बेस्ट क्या लगा था उसको, द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर।
कि अच्छा सा खाना लेंगे, अच्छे से होटल में लेंगे। और उसने जो है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी, कहाँ ले जाएंगे उसको? देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, द कॉप वुड अरेस्ट हिम, उसको ले जाएंगे। ही वुड बी, किसके आगे रखेंगे उसको? जज के आगे, क्योंकि जज डिसाइड करेगा। ही वुड बी टेकन टू ए जज, द जज वुड डू द रेस्ट। ऐसे सोफी ने करा, शी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली। अब अपना जो उनका जो प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट सिटी, जैसे कल भी बताया था कि बड़े जो है ग्रेट सिटी ब्रॉडवे में फिफ्थ एवेन्यू में मीट करता है, और वहां पे ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। तो नॉर्थ की साइड वो गया। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और एक वहां पे बड़ा सा जो है रेस्टोरेंट है जहां पे क्या मिलता था? बेस्ट फूड। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। तो हर शाम को जो है बड़े बड़े लोग जो है वहां पे आते हैं और अच्छा खाना मिलते हैं और वेल ड्रेस्ड, और अच्छे अच्छे जो है बेस्ट क्लोथ अपीयर एवरी इवनिंग। तो ये उसका क्या था बच्चों? फर्स्ट ट्रिक थी। So Sophie believes that above his legs, he looked all right. अब उसने कहा कि भाई मैं ऊपर से जो है, क्योंकि एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था वहां पे खाना अच्छा मिलता था, तो उसने कहा ऊपर से देखा, उसने कहा भाई ऊपर से तो मैं क्या लग रहा हूँ? लुक ऑल राइट, अच्छा दिख रहा हूँ। His face was clean, his coat was good enough. कोट कैसा है उसका? अच्छा है। तो उसने कहा भाई ऊपर से जो है मैं अच्छा खासा दिख रहा हूँ, माई फेस वॉज क्लीन एंड कोट वॉज ऑल्सो गुड इनफ। इफ ही कुड गेट टू अ टेबल, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। तो उसने कहा एक मैं जो है अच्छा खासा दिख रहा हूँ, तो मैं सीधे टेबल पे जाता हूँ, और the part of him that would be seen above the table would look all right. और टेबल में जो है जैसे बैठूंगा तो मेरा कौन सा हिस्सा दिखेगा? अपर वाला। तो उसने कहा above the table would look all right. The water would bring the waiter, sorry, जो वेटर है would bring him what he asked for. और वेटर जो है मुझे ऊपर से देखेगा तो मेरा कोट भी अच्छा है, मेरा फेस भी क्लियर है, तो the waiter would bring him what he asked for or what he would like to eat. अब वो सोचने लगा कि भाई क्या खाने के लिए मंगाए, क्योंकि वहां पे क्या मिलता था? बेस्ट फूड। He began thinking, अब यहाँ किसके लिए बोल रहे हैं? सोपी began thinking of what he would like to eat. His mind, he could see the whole dinner. अब उसके दिमाग में जो है कि सारा खाना जो है दिख रहा था, डिनर लेना था उसे। The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger. अब उसने का जो कॉस्ट है, the cost would be not too high. He didn't want the restaurant people कि ये सोचे to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. परंतु उसका मेन मोटिव क्या था बच्चों? कि सिंपल था कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो पे इतना पे मतलब बिल आए कि वो पे ना कर सके, और सीधे जो वो चाहता है, क्या चाहता है वो? द जर्नी टू हिज विंटर होम, क्योंकि उसे एक शेल्टर चाहिए विंटर्स के लिए। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, अब ये सब उसकी प्लानिंग चल रही थी कि भाई मैं जो हूँ कि मेरा फेस वॉज क्लीन, माई फेस वॉज क्लीन, माई कोट वॉज गुड इनफ। तो जैसे ही उसने रेस्टोरेंट में एज ही एंटर्ड द रेस्टोरेंट, Sophie put his foot inside the restaurant door. The head waiter saw his broken old shoes. अब उसने ऊपर से देखा कि भाई मेरा कोट भी सही है, मैं जो है स्मार्ट लग रहा हूँ, पर जो हेड वेटर था, अब इतना बड़ा रेस्टोरेंट था, अब वो यहाँ पे जो है पूरी प्लानिंग करके आया था कि भाई मैं जल्दी से जाके एक कहाँ बैठ जाऊंगा, एक टेबल पे, जिससे मेरे जो है जो फटे जूते हैं वो नहीं दिखेंगे, मे बी जो भी सोचा था। बट जो हेड वेटर था, he saw his broken old shoes as he entered inside the restaurant door,
एंड द टॉर्न क्लोथ्स। अब उसने उसके फटे हुए जूते और क्या देखे, फटे हुए कपड़े, एंड दैट कवर्ड हिज लैक, जो उसने पहने हुए थे। तो दो चीजें जो हैं उसको अंदर एंटर करने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि वहां रिच पीपल आते हैं। तो हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े, दैट कवर्ड हिज लैक। Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. अब उसने देख लिया था भाई इसकी हालत क्या है, जूते टूटे हुए हैं, फटे हुए कपड़े हैं, राइट। तो उसने जो हेड वेटर था उसने स्ट्रांगली उसको क्या करा, मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, बाहर भेज दिया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। अब ये जो ट्रिक थी क्या थी, इन वे मतलब नॉट सक्सेस, एंटर ही नहीं करने दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों नहीं जाने दिया? बिकॉज द हेड वेटर सॉ, क्योंकि हेड वेटर ने क्या देखा था, हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लोथ्स। फिर कहाँ गया वो, he turned off Broadway. It seemed that this most easy way to the island was not to be his, right? तो उसका क्या था, किस लिए आ रहा था, क्या एम था कि भाई वो आइलैंड में जाएगा, वहां पे प्रिजन में जाएगा, और मेनली कहाँ जाना चाह रहा था वो, ब्लैकवेल्स आइलैंड। He must think of some other way of getting there. अब उसने कहा भाई एक ट्रिक जो है क्या हुई उसकी, अनसक्सेस। अब उसने कहा कि अब दोबारा देखता हूं मैं, कुछ आइडिया जो है फिर से वो सोचने लगा। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज ए शॉप। अब कोने में जो है एक क्या थी, एक शॉप थी। 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो, और उसमें क्या लगी थी, बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां लगी थी, राइट। तो पहला तो उसका अनसक्सेस हो गया कि भाई मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, खाना खाऊंगा, राइट, और पे नहीं करूंगा, और मुझे जो है कॉप पकड़ के ले जाएगी और फिर जज के आगे, और देन कहाँ चला जाएगा, प्रिजन में। सेकेंड ट्रिक क्या करी जो उसकी सक्सेस नहीं हुई थी, तो ही थॉट, क्या थॉट करा उसने कि ही सॉ अ शॉप विद ए वाइट ग्लास विंडो ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। अब लाइट जलती है और ग्लास जो है, ग्लास की विंडो हो तो कैसा होगा, और ज्यादा क्या करेगी, शाइन करेगी, लाइटेड विद इलेक्ट्रिक लाइट। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन। अब सोपी ने कहा कि भाई एक स्टोन लेता हूं एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। अब उसने कांच की, अब उसने कहा कि ऑब्वियस है कि अगर मैं शीशा तोड़ूंगा तो ये कंप्लेंट लिखेंगे और पुलिस वाला मुझे पकड़ के ले जाएगा। तो क्या सक्सेस होता है, लेट्स सी। With electric light, Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. उसने शीशे के ऊपर फेंका। People came running around the corner. अब लोग जो हैं दौड़ के आए उस कोने में देखने के लिए कि who did, किसने करा। A cop was the first among them. और सबसे पहले कौन था वहां, एक पुलिस वाला। As he threw the glass, तो कौन आया सबसे पहले, a cop was the first among them. Running to the corner, Soapy stood still. अब सोपी ने पत्थर मारा, ग्लास तोड़ दिया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, कॉप भी था उसमें। सोपी जो है सीधे खड़ा हो गया। सोपी stood still and he smiled when he saw the cop. अब उसने सोचा भाई मैंने शीशा तोड़ा है तो क्या होगा बच्चों, कॉप अरेस्टेड हिम, बट क्या अरेस्ट किया, लेट्स सी। तो वो स्माइल करने लगे। सोपी स्टूड स्टिल एंड स्माइल व्हेन ही सॉ द कॉप। अब कॉप को देख के क्या कर रहा था, वो स्माइल। अगर बच्चों मैंने चोरी करी है या मैंने कुछ क्राइम किया है तो मैं भागूंगा उस प्लेस से, ना कि मैं वहां पे स्टैंड स्टिल हो जाऊंगा, सीधे खड़े हो जाऊंगा। तो सोपी ने क्या करा, ही स्टूड स्टिल एंड स्माइल व्हेन ही सॉ द कॉप। Where is the man that did that? उसने कॉप ने बोला, कहाँ गया वो आदमी, who did it? Asked the cop. Where is the man that did it? कहाँ गया जिसने ये शीशा तोड़ा, who threw the stone? Don't you think that I might have done it? Said Soapy. अब सोपी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता
डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, मैंने ये किया है। और उससे पहले क्या कर रहा था वो, ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, ही वाज फ्रेंडली एंड हैप्पी। और वो खुश था, सोपी क्या था, खुश था, हैप्पी था, स्माइल कर रहा था। क्यों खुश था? क्योंकि वो कहाँ जाना चाहता था, आइलैंड में जाना चाहता था, प्रिजन में जाना चाहता था। What he wanted was coming towards him. But the cop's mind would not consider. अब जो पुलिस वाला था सोपी, उसका जो है माइंड, वो ये मानने को तैयार नहीं था कि he threw the stone, सोपी threw the stone। क्यों नहीं बिलीव कर रहा था? क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो रहा था, हैप्पी हो रहा था, खुश हो रहा था, स्माइल कर रहा था when he saw the cop. That's why the cop's mind would not consider him. Men who break windows do not stop there to talk to cops. क्योंकि अगर मैंने जो है विंडो तोड़ा है तो मैं कॉप से क्यों बात करूंगी, मैं तो भाग जाऊंगी वहां से, क्योंकि मैंने तो क्राइम किया है। तो वो इसको कंसीडर नहीं कर रहा था। द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर हिम बिकॉज, क्योंकि उसे लगता था, ही थॉट that a man who break the window not stop here to talk to me, कि मेरे से बात करने के लिए कोई खड़ा होगा। पुलिस को देख के वैसे ही भागते हैं लोग। They ran away as fast as they can. वो तो, क्योंकि अब उन्हें क्या पता, ये तो प्री प्लान है सोपी का कि उसने जानबूझ के तोड़ा है। अब पुलिस वाले को तो ये बात नहीं पता है। तो पुलिस वाले को लग रहा था कि भाई कोई इतना जो है विंडो तोड़ेगा तो वो खड़े होके कैसे बात करेगा, वो तो पुलिस वाले से बच के क्या करेगा। They ran away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. अब उस जो कॉप था उसने देखा कि स्ट्रीट पे एक आदमी दौड़ रहा है तेजी से। He ran after him. और वो जो कॉप था वो उसके पीछे भागने लगा। क्यों भागा बच्चों? He thought कि उसने जो है he threw the stone. क्लियर? तो जो पुलिस वाला था वो सोपी को छोड़ के किसके पीछे भागा, कि एक आदमी जो है दौड़ रहा था। ही रैन आफ्टर हिम एंड सोपी सिक एट हार्ट, फिर से जो है उसका दिल टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि उसके जो प्लान था, अगेन इट फेल। वॉक स्लोली अवे, जब दो बार उसने जो है कोशिश करी, 2 times he tried but in vain. He had failed 2 times. अब 2 बारी जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, नॉट सक्सेस इन हिज ट्रिक, राइट। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, आयरनी है ये सब, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ही वांटेड टू गो टू द प्रिजन, और वो चाहता है कि पुलिस वाले उसे पकड़े। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है उसके साथ, कि हमेशा जो है वो बच जा रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन से क्या है, अपोजिट चल रहा है। तो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो जैसा हमने फर्स्ट पैरा में पढ़ा था कि इसमें आयरनी ऑफ द सिचुएशन आपको दिखनी पड़ेगी मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है, आयरनी है कि फर्स्ट टाइम भी उसको एक्सपेक्टेशन क्या था और अपोजिट होता है। अगेन जो है उसे लगता है कि भाई मैं विंडो तोड़ रहा हूँ, पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाएगी, बट अगेन जो है अपोजिट हुआ, राइट। So this is the irony of the situation. Next, across the street was another restaurant. अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दिखा है रेस्टोरेंट का। तो ये इसकी थी क्या थी, ये फर्स्ट ट्रिक। ये क्या है इसकी सेकेंड ट्रिक, ये सेकेंड प्लान कह सकते हैं। यहाँ पे विंडो तोड़ी, पॉप है ये, और इसको नहीं पकड़ता, किस आदमी को पकड़ता है, जो वहां पे दौड़ रहा था। क्लियर? तो बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि आगे जो है लेटर वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो अगर चैप्टर समझ में आएगा तभी जो है देन यू आर एबल टू आंसर द राइट आंसर। अक्रॉस द स्ट्रीट, वहां पे क्या था, ये दूसरा रेस्टोरेंट था, अनदर रेस्टोरेंट। अब जो पहला वाला रेस्टोरेंट था वो बहुत हाई फाई था, राइट। खाना अच्छा मिलता था, अच्छे लोग आते थे, रिच पीपल जो आते थे, वेल ड्रेस्ड आते थे। अब उसने कहा थोड़ा सा जो है, क्योंकि उसके क्या थे,
शूज कैसे थे, ओल्ड थे, फटे हुए थे, कपड़े जो थे टॉर्न थे। तो अब उसमें कहा गया अनदर रेस्टोरेंट, इट वाज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। जैसे पहले वाला रेस्टोरेंट था इतना ज्यादा नहीं था अच्छा। द पीपल हु वेंट देयर वाज नॉट सो रिच, वहां पे जो है ज्यादा रिच पीपल नहीं जाते थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, जैसे पहले वाला जो है देखा था उन्होंने रेस्टोरेंट, वो कैसा था, वहां खाना अच्छा मिलता था, फूड वाज गुड, और लोग कैसे थे, रिच पीपल जाते थे। बट जो अब रेस्टोरेंट था इट वाज नॉट फाइन, बट यहाँ पे दूसरा क्या बताया उन्होंने कि देयर वर नॉट सो रिच, मतलब पीपल जो जाते थे, द पीपल हु वेंट दे वर नॉट रिच। फूड भी कैसा था, इट वाज नॉट गुड, बट द सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज torn clothes and no one stopped him। तो उसे लगा कि भाई मैं अब नहीं क्या करूंगा, पुराने जूते, ओल्ड शूज एंड torn clothes से जाऊंगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ इतने रिच पीपल नहीं आते और खाना भी ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, तो मे बी जो है दे अलाउड मी टू गो इनसाइड। He sat down at a table and was soon eating a big dinner। और जल्दी से वो वहां पे एक सीट पे बैठ गए, टेबल पे, किसी ने उसको देखा नहीं, एंड was soon eating a big dinner, और खाना खाने लगा रात का। When he had finished, अब पहले वाले रेस्टोरेंट में क्या था बच्चों, हेड वेटर ने उसको देख लिया था, उसके फटे हुए जूते देख लिए थे, एंड torn clothes, और उसने क्या अलाउ किया था बच्चों, नो। बट यहाँ पे उसने क्या किया था, he sat down at a table and was sitting soon eating a big dinner। When he had finished, जब उसने अपना खाना खत्म कर लिया, he said that he had no money, कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। Get busy and call a cop, said Sophie। तो सोफी ने कहा भाई मैंने खाना खा लिया है, right, I have finished my food or dinner, please, क्योंकि मेरे पास पे करने के लिए I have no money, please call a cop, said Sophie। अब सोफी ने कहा and don't keep a gentleman waiting, no cop for you। अब and don't keep a gentleman waiting, उसने कहा भाई कोई कॉप नहीं है, नो कॉप फॉर यू, said the waiter। अब वेटर ने कहा भाई तुम्हारे जो है के लिए कोई कॉप नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। he called another waiter, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। the two waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside। दोनों ने पकड़ के उसको कहाँ कर दिया, आउटसाइड द स्ट्रीट, बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कोई कॉप नहीं है फॉर यू, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, तुम की जो है वेट मत करो, ना कोई यहाँ पे कॉप आएगा। और उसने दूसरे वेटर को बुलाया, एंड बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने क्या करा, उसको पकड़ के बाहर कर दिया। अगेन जो है उसकी स्कीम जो है, उसका प्लान क्या हुआ, फेल। He stood up slowly, अब धीरे से उठा, one part at a time, and beat the dust from his clothes। अब वो धीरे से उठा और उसने अपनी जो डस्ट लगी थी कपड़ों में, उसको जो है beat the dust from his clothes। Prison seemed only a happy dream। अब उसे क्या लग रहा था कि जेल में जाना जो है उसके लिए क्या हो गया, एक ड्रीम, सपना हो गया। क्यों सोचा उसने ऐसा बच्चों, क्योंकि पहली बारी जब वो रेस्टोरेंट में गया था तो वहां पे उसको हेड वेटर ने अलाउ नहीं किया था, डिडंट अलाउ हिम टू गो इनसाइड। सेकंड टाइम उसने जो है व्हेन ही थ्रू अ स्टोन ग्लास विंडो, अगेन जो है कॉप ने उसको अरेस्ट नहीं किया था। थर्ड टाइम जो है वो एक फाइन जो है एक रेस्टोरेंट में जाता है, छोटे रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पे क्या है, पीपल हु वेंट देयर वर नॉट रिच, फूड वॉज नॉट गुड। तो सोफी ने क्या कहा, सोचा कि जो है उसके शूज फटे हैं, दे अलाउ हिम टू गो इनसाइड, और वो वहां पे बैठ गया, सैट डाउन एट अ टेबल, एंड सून ही ईटिंग अ बिग डिनर। और जैसे ही वो बताता कि भाई उसके पास क्या, नो मनी टू पे, तो वेटर क्या करता है उसको, वो कहता है कि कोई कॉप नहीं आएगा, वो कहता है कॉप को प्लीज कॉल अ कॉप, तो कहते हैं नो कॉप फॉर यू, एंड बोथ ऑफ देम, दोनों वेटर मिलकर उसको क्या करते हैं, बाहर फेंकते।
He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. अब उसे जो है जेल में जाना एक सपने की तरह लगने लगा. Prison seemed only a happy dream. किसको लग रहा था? सोपी को. The island seemed very far away. अब उसे लग रहा था कि आइलैंड क्या है? बहुत दूर है. A cop who was standing near laughed and walked away. और एक कॉप जो था, पुलिस वाला क्या था, थोड़ी दूरी पे खड़ा था, was standing near, जो है वो हंसने लगा, and walked away, और वहां से चला गया. अब क्यों हंस रहा था कॉप? क्योंकि अब पुलिस वालों के लिए तो ये रोज के काम होते हैं ना, कि कोई खाना खा रहा है और बिना पैसे दिए जो है जा रहे हैं. तो उसने देखा कि इसको भी जो है सेम उन्होंने करा कि दो वेटर ने पकड़ के बाहर करा आउटसाइड द स्ट्रीट. और किस तरह से डस्ट झाड़ के जो खड़ा हुआ, तो ही बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ. और ये कौन देख रहा था? एक कॉप जो है पुलिस वाला देख रहा था. एंड क्या करा उसने? ही लाफ्ड एंड वॉक्ड अवे. और अब जो है सोपी को क्या लग रहा था? इट वॉज अ ड्रीम. सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन. अब फिर उठा वो, फिर चलने लगा. अब डिनर भी ले लिया उसने, पहले भी ट्राई कर लिया, तो 3 जो है उसकी ट्राई हो गई थी. When he stopped, he was near a several theater. अब 3 ट्राई कर लिए थे उसने. कौन कौन से 3 ट्राई थे बच्चों? पहले एक अच्छे रेस्टोरेंट में गया था. सेकेंड टाइम he threw the stone to glass window. थर्ड टाइम again he went to a restaurant. पर तीनों टाइम जो है he was failed, right? अब जो है वो चलने लगा, और जब वो he stopped, and Sophie stopped, he was near several theaters. वहां पे बहुत सारे क्या थे? थिएटर थे. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. अब यहाँ पे जो थे, सबको पता है थिएटर में क्या होते हैं, नाटक प्ले होते हैं. तो यहाँ पे जो है बहुत सारे थिएटर थे. और ये वाला पार्ट जो सिटी का था, कैसा था? बहुत ज्यादा जॉयफुल था, बहुत रौनक थी वहां पे. ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट. ये वाला जो पार्ट था जहाँ पे बहुत सारे थिएटर थे, जहाँ पे ही सोपी स्टॉप हुआ था, बहुत ब्राइटर था. वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स. और लोग कैसे थे? जो वुमेन भी थे और मैन भी थे, कैसे थे? अच्छे जो है रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. अब अगर आपके अच्छे कपड़े हैं, वार्म क्लोथ्स हैं, तो ऑब्वियसली आप सड़कों में घूम सकते हैं. तो सारे के सारे जो मैन थे, वुमेन थे, इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. A sudden fear caught Sophie. No cop was going to arrest him. अब उन्हें उसको जो है एक सडन फियर, एक डर था उसके. क्या डर था? कि कॉट सोपी, नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम. कोई कॉप जो है उसको क्या है, अरेस्ट ही नहीं कर रहा. ये डर था उसको, क्योंकि ही वांटेड टू गो इन द प्रिजन इन द आइलैंड. और आइलैंड में कहाँ जाना चाहता है वो? ब्लैकवेल आइलैंड में, प्रिजन में जाना चाहता है. ही वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. उसे डर था कि भाई कोई मुझे पकड़ के नहीं ले जाएगा, तो मैं विंटर्स कैसे जो है स्पेंड करूंगा, कैसे समय बिताऊंगा, कैसे सेव करूंगा अपने आप को. सोफी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन. अब 3 बारी पहले करा था, हिज लक ट्वाइस अगेन. अब उसने 2 बारी फिर सोचा कि चलो एक बारी और कोशिश करता हूँ, कम से कम मेरी सर्दियां जो हैं बच जाएंगी. बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर. जैसे पहले कोई रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने, वैसे ही जो है अगेन ही फेल. तो 3 टाइम्स पहले उसने ट्राई किया था, 2 टाइम्स मोर. सोफी सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम. अब जो है अचानक, सडनली मीन्स अचानक, उसे क्या याद आया? अपने बचपन का घर. किसको याद आया? सोफी को. एंड मदर. And resolves to turn over a new leaf. उसने कहा मे भी जो है मैं अपना चाइल्डहुड जो है
माइंड में आ रहा था, रिकॉल कर रही थी उसे पुरानी मेमोरीज, तो उसको रिमाइंड आया कि अपनी चाइल्डहुड होम, अपना घर याद आया। उसने सोचा कि मैं जो है यहाँ पे सॉल्व करता हूँ अपनी प्रॉब्लम को। फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म, अब ठंड लग रही है तो कैसे करते हैं बच्चों, अपने हैंड को क्या करते हैं, आर्म्स में क्लोज कर लेते हैं। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। और जैसे ही उसने टर्न करा, ऐसी टर्न, तो उसने क्या देखा कि एक ब्रॉड फेस कॉप जो है खड़ा है। तो बच्चों ये पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्लियर? तो अभी बच्चों क्या देखा आपने कि सबसे पहले किस तरह से विंटर्स का जो है उसको साइन मिल रहे थे कि बर्ड्स जो है फ्लाई कर रही थी, किधर की तरफ, साउथ की तरफ कर रही थी। लोग जो हैं दे वांट न्यू वार्म क्लोथ्स। और तीसरा पॉइंट क्या दिखाता उसे कि ए लीफ फेल ऑन हिज फीट। और इससे जो है वो उसने रियलाइज करा था कि विंटर्स आने वाली है और उसको जो है अब ढूंढना पड़ेगा अ प्लेस टू स्टे। और फाइनली ही डिसाइडेड कि जेल जो है, प्रिजन में जाना जो है, इट्स द बेटर प्लेस। क्योंकि उसने बहुत सोचा और बहुत प्लान करा और उसे लगा कि अगर मैं कहीं बिल्डिंग में या किसी के घर में काम करता हूँ तो मे बी दे आस्क अबाउट माई हिस्ट्री, माई लाइफ हिस्ट्री, लाइफ के बारे में पूछेंगे और वहां मैं अपना जो है किसी के अंडर में काम करूंगा। बट अगर मैं प्रिजन में रहता हूँ तो मुझे जो है दिन का क्या मिले, मेरे को जो है खाना मिल जाएगा 3 महीने तक, मुझे जो है बेड मिल जाएगा सोने के लिए, और सेफली जो है मैं अपनी विंटर को स्पेंड कर सकता हूँ। और इसमें अब जेल में जाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, लॉ तोड़ना पड़ेगा, राइट? लॉ के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, कानून तोड़ना पड़ेगा, क्राइम करना पड़ेगा। तो ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड करा कि भाई 3 बारी जो है उसने कोशिश करी। जैसे हमने देखा कि पहले एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गया, बड़े से रेस्टोरेंट में जहाँ रिच पीपल जाते हैं और अच्छा खाना मिलता है, लोग वेल ड्रेस्ड जाते हैं। बट जो मेन वेटर था, किस तरह से उसने ही स्टॉप्ड हिम, कैसे उसको रोक दिया था। क्योंकि क्यों रोका था बच्चों, बिकॉज ही सॉ हिज ओल्ड शूज एंड टॉर्न क्लोथ्स। Second time, he threw a stone to the glass window. और फिर जो है उसको पुलिस नहीं पकड़ती है। एंड थर्ड टाइम एक छोटे रेस्टोरेंट में जाता है जहां पे जो है पीपल जो वहां पे जाते हैं, दे वर नॉट सो रिच, इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। अब सोपी ने जो है वहां पे खाना खाया और अगेन जो है वेटर ने कहा नो कॉप फॉर यू, वेट मत करो। और आप जो है सीधे उन दोनों, उस वेटर ने पकड़ के उसको बाहर कर दिया स्ट्रीट। अब फाइनली जो है कहाँ पे रुका वो, जहाँ पे जो है बहुत ब्राइट था, सिटी के उस पार्ट में पहुंचा। देयर वाज सेवरल थिएटर और सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, बहुत सिटीज जो है ब्राइट थी। मैन और वुमेन कैसे घूम रहे थे, रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, हवा में जो है, ठंडी हवा में गर्म कपड़े पहन के जो है वो एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे उसे फियर था, एक डर था कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो नो कॉपर गोइंग टू अरेस्ट हिम, राइट? तो ये बच्चों अभी हमने पढ़ा। आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि उसने फिर से कोशिश करी, देखते हैं क्या वो सक्सेस होता है या नहीं। क्लियर? देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बिग, अब कोई थिएटर था, बहुत बड़ा सा थिएटर था। जैसे अभी बताया कि वो कहाँ पहुंचा था, ही स्टॉप, जहाँ पे वो पार्ट पे पहुंचा था सिटी के जहाँ पे बहुत सारे वेरियस थिएटर्स थे। कॉप इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर, एक बहुत बड़ा थिएटर था, उसके सामने कौन खड़ा था, एक पुलिस वाला, कॉप। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, ही बिगेन टू शाउट। अब उसने कहा कि चलो अब यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, कुछ क्राइम करते हैं, कुछ हल्ला वल्ला करते हैं। तो ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, और उसने कहा कि भाई इतना हल्ला करूंगा जैसे कि उसने क्या कर रखा है, ड्रिंक करी। His voice was as loud as he could make, अब जितना हल्ला कर सकता था उतना उसने हल्ला करा, जिससे पुलिस वाला ये सोचे कि ये ड्रंकर है और ड्रंकन है, कि पी रखी है इसने और इसको जेल में डाल दें। तो he shouted as if he had
too much to drink. His voice was as loud as he could. जितनी तेज चिल्ला सकता था, he could make it. He danced, he cried out. जैसे कोई जो है ड्रंकन करता है तो उसने कहा बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया. He cried out. वो चिल्ला रहा था जोर जोर से. And the cop turned his back to Soapy. अब उसने क्या करा, अपना टर्न करा, जैसे पहले फेस था, अब उसने बैक टर्न हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. और उसके सामने जो है वो पीठ करके जो है खड़ा हो गया, और उसके सामने जो आदमी था, टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज. उसने कहा, उससे बात करी और उसने कहा कि ये ऐसा लगता है कि कोई कॉलेज का लड़का है जो इतना जो है क्राउड शाउट कर रहा है. It is one of those college boys. He won't hurt anything. कि ये किसी को नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता. College boys लग रहा है, shout कर रहा है. We have orders to let them shout. और हमने जो है ऑर्डर करे हैं कि बच्चों को कि वो चिल्ला सकते हैं. Let them shout. कि इसे चिल्लाने दो. Orders to let them shout. Soapy was quiet. Again जो है उसने जो फिर डिसाइड किया था कि भाई मैं बहुत हल्ला करूंगा और ऐसा बिहेव करूंगा कि मैंने ड्रिंक किया. एंड ही डांस्ड एंड क्राइड आउट. बट अगेन जो कॉप था उसने कहा नहीं भाई ये स्कूल का लड़का है और वो किसी से जो है बात कर रहा था. ही वोंट हर्ट एनीथिंग. वी हैव ऑर्डर्स टू देम टू लेट देम शाउट. सोपी वाज क्वाइट. वाज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. अब वो देखो यहाँ पे क्या आयरनी है कि वो जेल जाना चाहता है बट कोई उसको पकड़ने को तैयार नहीं है. कोई कॉप जो है दे आर नॉट रेडी टू, उसको जो है जेल में डालने के लिए कोई रेडी नहीं है. Was no cop was going to touch him. He began to think of the island as if it were as far as away as a star. तो उसे लगा कि जेल जाना या आइलैंड जाना उतना ही दूर है जितना क्या है बच्चों, far away as a star. जितनी दूर तारे हैं उतने ही दूर उसे क्या लग रहा था, आइलैंड. और आइलैंड क्यों जाना चाहता था, क्योंकि वहां पे प्रिजन में जाना चाहता था. 3 महीने 3 months टू स्टे देयर. तो अगेन जो है वो अपना सक्सेस नहीं हुआ अपने प्लान में, और उसे लग रहा था द आइलैंड, जो आइलैंड है वो कितना दूर है, एज इफ इट वर एज फार एज अवे एज अ स्टार. तारा आप देखते हैं ना कितने दूर दिखाई देता है. तो सेम जो है वो भी फील कर रहा था कि अब तो जो है कोई कॉप जो है उसको was not going to touch him. तो that is why he feel, कैसा फील किया उसने, he felt the island is as far as a star. He pulled his thin coat around him. अब एक पतला सा कोट पहना था उसने, उसको जो है उसने और क्लोज कर लिया अपनी बॉडी से. राइट. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. अब सर्दियां थी, बर्फ पड़ती है तो क्या हुआ, ठंडी हवाएं चल रही थी. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. That's why he pulled his thin coat around him. Then he saw a man in a shopping buying a newspaper. अब अगेन ही फेल, इसका जो प्लान था फिर फेल हो गया. Then he saw, फिर क्या देखा उसने, a man in a shop. उसने देखा कि एक आदमी जो है दुकान में क्या कर रहा है, बाइंग न्यूज़पेपर. क्या खरीद रहा है, न्यूज़पेपर. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. और उसने क्या करा, ही वाज बाइंग अ न्यूज़पेपर एंड ही पुट, ये जो अम्ब्रेला था कहाँ रखा हुआ था, द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. डोर के होता है ना कि अगर गीला होता तो हम डोर के पास रख देते. तो सेम जो है दैट मैन who was buying a newspaper kept umbrella beside the door. डोर के पास रख दिया. सोपी stepped inside the shop. अब सोपी के जो है प्लान क्या था देखते हैं, लेट्स सी. सोपी stepped inside the shop. अब सोपी ने जो है जैसे ही stepped inside the shop took the umbrella. अब उसने कहा, मैं भी ये सोचा होगा कि इसका जो है मैं क्या करता हूँ, चुरा लेता हूँ, स्टील कर लेता हूँ. क्या, अम्ब्रेला. हो सकता है चोरी के नाम से जो है मुझे पुलिस वाले क्या करेंगे, जेल भेज देंगे.
अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, आयरनी देखना बच्चों, क्या है आयरनी, क्या अपोजिट होता है, क्या एक्सपेक्टेड करता है और अनएक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट मिलता है उसे। He saw means Sophie saw a man, क्या कर रहा था, who is buying a newspaper in a shop and he kept his umbrella beside the door. Sophie stepped inside the shop, took that umbrella, और उसने वो umbrella उठा लिया and walked slowly away, और धीरे धीरे वहां से चला गया। The man followed him quickly. अब जिस आदमी का था who was buying a newspaper from the shop, उसने क्या करा, he followed him quickly. अब वो भी जो है उसको फॉलो करने लगा, पीछे पीछे जाने लगा। My umbrella, he said. अब उसने कहा ये मेरा अम्ब्रेला है। Oh, is it? said Sophie. तो उसने कहा ये, why don't you call a cop? उसने कहा भाई मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चुराया है तो तुम पुलिस में क्यों नहीं करते हो? Why don't you not call a cop? Why don't you call a cop? I took it. मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला लिया है। Please call to a cop. Your umbrella. Why don't you call a cop? कि तुम्हारा अम्ब्रेला है, तुम्हारी चीज है, तो तुम एक पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो? There is one standing at the corner. तो उसने कहा भाई वहां कोने में एक कॉप है, प्लीज कॉल हिम। और वो जो है कॉप क्या करेगा, मुझे अरेस्ट करेगा, जो भी है व्हाटएवर, कि तुम जो है कि मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चुराया है। सोफी ने कहा योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप। और उसने बताया भी कि कहाँ पे एक कॉप खड़ा है, पुलिस वाला। देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली। वो आदमी जो था धीरे धीरे गया, जिसका अम्ब्रेला किसने लिया था, सोफी ने। सोफी डिड द सेम, बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। अब उसने सब कुछ कर दिया, उसको बता दिया कि भाई मैंने तुम्हारा चोरी किया है, तुम एक जो है पुलिस वाले को बुला के लाओ। बट अगेन जो है उसको क्या लग रहा था, ही फेल्ट कि अगेन ही वॉज फेल, कि फिर से उसे लगा कि भाई अब भी जो है वो सक्सेस नहीं है। क्यों लग रहा था, क्योंकि वो आदमी जो है धीरे धीरे जा रहा था। क्योंकि अब आगे देखो क्या है ट्विस्ट कहानी में, फेल अगेन। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। अब वो जो कॉप था, पुलिस वाला था, वो क्या देख रहा था, लुक्ड एट द टू मैन, दो आदमी खड़े थे। आई सेट द अम्ब्रेला मैन। अब अम्ब्रेला मैन ट्राई टू बताना की कोशिश कर रहा था कि सेट द अम्ब्रेला मैन आई, दैट इज यू नो हाउ, ऐसे करके अटक अटक के जो है अपनी बात बोलने की कोशिश कर रहा था। यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन इफ दैट्स योर अम्ब्रेला। राइट, तो हमने देखा यहाँ पे बच्चों पूरी स्टोरी में कि किस तरह से सोफी जो है बार बार जो है लॉ के रॉन्ग जा रहा था, अपोजिट जा रहा था। बट अगेन जो उसकी जो है एक्सपेक्टेशन थी उससे अपोजिट जो है हो रहा था उसके साथ। तो 3 बार ही फेल हुआ था। अगेन जो है उसने कोशिश करी 2 टाइम्स, बट अगेन उसको जो है किस तरह से, अभी हमने देखा, पहले भी देखा था कि किस तरह से उसने हल्ला करा और ये शो करा कि ही हैड सो टू मच टू, कि इतना ड्रंकन है कि पी रखी है, और ही डांस्ड एंड क्राइड आउट, बट अगेन ही फेल्ड इन हिज प्लान। तो बच्चों टुमारो हम जो है, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे करके वो फेल हुआ, क्या वो चाहता है, किससे बचना चाहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस